हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, संख्यात्मक प्रश्न कैसे हल करें। इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स और बहुत सारे फील्ड्स में वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। हमको संख्यात्मक प्रश्न हल करने को आते हैं और वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, मुश्किल होता है उनको सॉल्व करना। सो टुडे इज द स्पेशल लेक्चर हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। संख्यात्मक प्रश्न सॉल्व करने के लिए फॉर न्यूमेरिकल फर्स्ट इज फॉर्मूला। द इंपॉर्टेंट वन इज फॉर्मूला। Formula means the structure of the numerical depends upon formula. We have to memorize it. हमको इसको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले को लिख लिख करके आपको रटना पड़ेगा 5 बार 10 बार 20 टाइम्स वीक में, हर 2-2 15-15 दिन के बाद में, अदरवाइज फॉर्मूला याद होने वाला नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड इज कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन करना। CGS टू SI, MKS टू SI, FPS टू SI, मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, फुट को मीटर में, बहुत सारे कैलोरीज को जूल में। वी हैव टू कन्वर्ट इट न्यूमेरिकल्स में। थर्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेरिकल डिपेंड्स अपॉन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स गणना करना, गणना करना, गणना। इट इज कॉल्ड इफ कैलकुलेटर इज अलाउड इट इज वेरी इजी, खट 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 किया आंसर आ गया। But if calculator is not allowed, you have to develop some tricks जिससे क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हम सॉल्व कर पाए, कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल का जो स्ट्रक्चर है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फॉर्मूला मेमोराइज करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, हमको फॉर्मूले याद नहीं होते? रेज द हैंड। ओ ऑल। आज के बाद आप भूल जाओगे कि आलोक सर की क्लास अटेंड करने के बाद कि हमारी मेमोरी वीक है। हाउ इट इज, याददाश्त वीक है? नहीं है। अभी एक फिल्म आई थी ऑल इज वेल, एक गाना था उसमें, क्या था वो, याद है आपको? पता है? आप बताएं क्या गाना था? ऑल इज वेल, सीटी बजाई, गोल घुमाया, है ना, होठ घुमा के बोले ऑल इज वेल। सबको याद है कि नहीं है? याद है। अब बोलिए मेमोरी किसकी वीक है? बात होती है इंटरेस्ट की। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेमोरी सबकी ठीक है, बट वो क्या है कि फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, साइंस के ये फॉर्मूले याद नहीं होते कम वक्त। बाकी तो हमको सब अपने मतलब का सब याद होता है। हमने 2 बार गाना सुना और पूरा एकदम आप बोलिए रट के सुना सकते हैं। मेमोरी वीक है क्या? नहीं है, मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई में क्या है, बचपन से पढ़ो 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 पढ़ो, और एक तो इंटरेस्ट भी नहीं है। कोई गाने नहीं बनते फॉर्मूलों के ऊपर। अगर फॉर्मूलों के ऊपर गाने बन जाएं कितना फायदा हो, है ना। कितने फॉर्मूले हैं उनको हम गाने रटते रटते इजीली मेमोराइज कर लें। लेकिन गाने उन चीजों के बनते हैं जो मनोरंजन होता है, जो इंटरटेनमेंट होता है। मैं बोलने वाला हूं हमारे बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो लोग राइटर्स हैं, जो गाने लिखते हैं, कि कुछ फॉर्मूलों को भी मिला करके गाने बना दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेमोराइज करना, इट इज नॉट सो इजी। आपको क्या करना पड़ेगा? टू मेमोराइज फॉर्मूला यू हैव टू ऐड समथिंग हुक, सम क्लू इनटू इट। कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहां पे 2-3 बता रहा हूं कैसे आप फॉर्मूले को रट सकते हैं। फर्स्ट देखिए, ऑलवेज मेक अ वर्ड। एक कोई छोटा सा वर्ड बना लो जो किसी के साथ रिलेट करता हो या बॉडी के पार्ट्स के साथ रिलेट करता हो। ऐसे आप
वो कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, इनर्ट गैसेस। केमिस्ट्री में हम सबने अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ा है। कौन 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 सी गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं? कैन यू टेल मी? हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट इनर्ट गैस, हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। देखिए, मेरे को भी याद नहीं होती थी, मेरे टीचर ने एक फॉर्मूला बताया, आज तक मेरे को सारी इनर्ट गैसेस सीरियल से याद है और कभी नहीं भूल सकता मैं। व्हाट इट इज, क्या करिए आप, जैसे इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, है ना, जीनॉन और रेडॉन। आई कैन मेक अ वर्ड हीनियरकर, मैं क्या कर सकता हूं, इसका एक वर्ड बना सकता हूं, हीनियरकर, हीनियरकर, राइट। जैसे हमारे गावस्कर है क्रिकेट में, जैसे तेंदुलकर हैं, जैसे मांजरेकर हैं, वैसे ही एक नाम है हीनियरकर। उन्होंने किसी मैच में कितने रन बनाए? एक्स और रन। व्हाट इज दिस नाउ शॉर्टकट? हीनियरकर एक्स रन। हीनियरकर एक प्लेयर है, उन्होंने किसी मैच में कितने रन बना लिए? एक्स रन बना लिए, बहुत रन बनाए, एक्स रन बना लिए। ऑल इनर्ट गैसेस आर नाउ मेमोराइज्ड, हीनियरकर एक्स रन। डिकोड करिए, ही नी अर कर एक्स रन, ये देखिए। सो बाय दिस टेक्निक यू कैन मेक अ वर्ड, यू कैन एड अ क्लू, you can make a hook to memorize. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम अच्छा ही बनाएं, बुरे बुरे चीजों के भी फॉर्मूले बना सकते हैं हम रटने के लिए। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u by making an angle theta with the horizontal, एक प्रक्षेप को u वेलोसिटी से, आरंभिक वेग से फेंका हमने, कुछ दूर तक जाकर के गिर जाता है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक फॉर्मूला आता है, एक पार्टिकल को फेंकोगे थीटा एंगल बना करके, वो जाकर के आर डिस्टेंस पे गिरेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज एच, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनमें आपस में क्या रिलेशन है? द रिलेशन इज आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, h टेन थीटा इक्वल टू 4r, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IIT, AIEEE, CBSE, PMT, इसमें ये बहुत आता है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हर बार स्टूडेंट्स गलत कर देते थे। मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक शॉर्टकट बना लें रटने के लिए। देखिए कैसे आप बना सकते हो, RTAN, क्या बन गया, नाम बन गया एक रतन, थीटा तो लगेगा ही, 10 के साथ तो थीटा ही लगेगा, रतन। 4 इट इज 4, H इट इज है, रतन 4 है। मेरी क्लास में 4 रतन बैठते हैं हमेशा, इज इट? ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। आप में से किसका नाम रतन है? नोबडी? चलो फिर एक और चीज बताओ, अगर किसी का या किसी के मित्र का या भाई का नाम रतन हो तो एक्सक्यूज मी, मेरे को माफ करना, मैं सिर्फ एक रटने के लिए आपको एक मेमोराइज करने के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, नथिंग एल्स। वेरी वेरी इजी टू मेमोराइज। रतन चोर है, रटने के लिए है, ये है नहीं कोई, जस्ट रतन चोर है, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। अब आप ये कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो इस तरह के हुक्स आप ऐड करो टू मेमोराइज फॉर्मूला। फॉर्मूले को रटने के लिए हुक ऐड करो हमेशा, फिर वो आप कभी भूलोगे नहीं। गाने को हम थोड़ी लिख लिख के रटते हैं, है ना, ऑल इज वेल या झलक दिखला जा, पढ़ते हैं क्या? रटने कभी नहीं, एक दो बार सुना याद हो गया, हमारे इंटरेस्ट की बात है। हमारे फ्रेंड का फोन नंबर हमको एक ही बार में याद हो गया, वो तो टीचर का नंबर याद नहीं होता, अरे कहां है, और वो अरे तेरे पास है क्या, और मेरे,
पढ़ाई से रिलेटेड चीजें याद नहीं होती हैं, तो टेक इंटरेस्ट टू मेमोराइज. नोट डाउन. नेक्स्ट, मेमोराइज करने के लिए फर्स्ट यू शुड नो हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड. यह भी आपको जानना जरूरी है कि यह फॉर्मूला आया कैसे. शॉर्ट डेरिवेशन उसका आपको मालूम हो तो बहुत अच्छा है ना. जैसे कि कोई भी फॉर्मूला है उसका बेसिक कि ये कहां से इसकी कॉन्सेप्ट डेवलप हुई है. किसी भी कॉन्सेप्ट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, वेदर इट इज मैग्नेटिज्म, वेदर इट इज लाइट, वेदर इट इज कैट के लिए जो फंडामेंटल्स हैं, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा बेस आपको क्लियर हो जाए सो हमको याद हो जाता है. हम रट रट करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं. आप रट करके किसी के घर जाना है, आपने रट लिया कि इधर से मुड़े, इधर से मुड़े, इधर से मुड़े, ये आपने रट लिया. कभी आप थोड़ा सा डेविएट हो गए अलग से, तो यू शुड नो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कौन कौन से और अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो उससे हमारी गलती होने के चांसेस नहीं होते. थिंग्स बिकम्स इजियर. सो शॉर्ट डेरिवेशन आपको मालूम होना जरूरी है किसी भी फॉर्मूले के साथ, राइट. देन उसके बाद में मेमोराइज करने के लिए एक ग्रुप बना लें आप, 3-4 अपने फ्रेंड्स का. रोज मॉर्निंग में हम हेलो बोलते हैं, एक दूसरे से पूछिए फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या. थोड़ा स्टार्टिंग में इट इज इमटेरियल, आपको लगेगा कि ये नेचुरल वे नहीं है, बट एक बार हैबिट पड़ गई तो एक दूसरे से आप पूछिए डेली डेली 3-3, 4-4 फॉर्मूले. समटाइम्स कार्ड्स आर यूज्ड, जैसे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना, उसके ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं और पॉकेट में रख लिया. जब भी टाइम मिला वो कार्ड निकाल के अपन ने फॉर्मूले रट लिए, देख लिए. ऐसा भी हम कर सकते हैं. बेस्ट मेथड है आप 25 टाइम्स किसी भी फॉर्मूले को लिखिए, 25 टाइम्स लिखिए, फिर 3-4 दिन के बाद में 10 टाइम्स यू शुड राइट डाउन, फिर 5 टाइम्स यू शुड, फिर अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला. और उसको बार बार रिवाइज करते चलिए. 1 साल की बात होती है, 2 साल की बात होती है, वी कैन इजीली मेमोराइज. सो मेमोराइज करना, फॉर्मूले को रटना, मार्केट में जो टॉनिक्स आते हैं, सिरप आते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, वो मेमोरी को कुछ नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता कि फला फला सिरप पीने से मेमोरी बढ़ गई तो फिर हर कोई अपना मेमोरी बढ़ा करके और जीनियस हो जाता. सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन तो आपको हल्का फील होता है, आपको लगता है कि हां सब याद आने लग गया. ओके, सो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान. आपको प्रैक्टिस तो बार बार करनी पड़ेगी. ओके, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार. जा रहे अपन कहीं भी फ्री, यू जस्ट रिकॉल द फॉर्मूलाज. देखिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इतना तो आपको पेन लेना पड़ेगा, इतनी तकलीफ तो झेलना पड़ेगी. इफ यू वांट टू गो अहेड, इफ यू वांट टू कॉम्पीट. अदरवाइज आप सोचा रहे ये तो सब हो गया, चल जाएगा, हो जाएगा, तो भीड़ में चलिए फिर. ऑल राइट. सेकेंड इज कन्वर्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते आना चाहिए. इनिशियली सीजीएस सिस्टम चलता था फिजिक्स में, साइंस में. Then after MKS system is there, then after MKSA system is there, George system of measurement it is called, and अभी जो चल रहा है that is international system, the units. इसमें भी हमको यूनिट्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, in SI the unit is meter, you have to convert centimeter into meter. If the length is given in millimeter, millimeter is not correct unit, you have to convert it into meter, because अभी हमारा जो सारा सिस्टम है वो SI है. So conversion के लिए powers of 10
10 के पावर्स, सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2, मिली मीन्स 10 टू द पावर -3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आई एम गिविंग यू द टेबल पावर्स ऑफ 10. Note down the table. Very important. Powers of 10 it is. 10 to the power 1, it is called deca, DA, short abbreviation. 10 to the power 2, 10 to the power 2 is 100 actually. 10 to the power 2 means 1 and 2, 100. It is called hecto, small h. 10 to the power 3, 1000. It is called kilo. जहां कहीं भी 1000 वर्ड आएगा, इट इज किलो. ईयर 2000. इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो रिटन एज 2K. कभी आपने देखा हो स्टाइलिश डेट डालते हैं जो लोग, से डेट इज 4th December 2008. So what it is? It is written as 4/12 2K8. Date is 14th February 2012. It is written as 14/2/2012. ऐसे डेट में 1000 के लिए we use K. It is called kilo. So it is kilo like this. 10 to the power 6, most important, it is called mega. MEGA, मेगा. मेगा इज कॉल्ड मिलियन. मिलियन का मतलब होता है 10 लाख. 10 लाख इट इज कॉल्ड मिलियन. मिलीनियर, लखपति, मिलीनियर होना. बिलियनियर, बिलियनियर मतलब करोड़पति जिसको बोलते हैं. गीगा, इट इज 10 to the power 9 is called गीगा. जी, बिलियन, इट इज कॉल्ड बिलियन. 10 to the power 12 टेरा, टी से डिनोट करते हैं. 10 to the power 12. ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं, ये कंप्यूटर जो लोग यूज करते हैं उनके बड़े फेमिलियर हैं. ए तुम्हारी हार्ड डिस्क कितनी है? उन्हें कहा जी 40 मेगाबाइट. मेगा मीन्स 10 to the power 6. तुम्हारी रैम कितनी है? 2 GB. GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट. गीगा स्टैंड्स फॉर 10 to the power 9. हार्ड डिस्क कितनी है? 500 टेराबाइट. टेराबाइट मींस, टेरा मींस 10 to the power 12. हिंदी में इट इज कॉल्ड 12. और 12 में एक और जोड़ लो, हिंदी में पढ़ो उसको 13. 12 के बाद क्या आता है? 13. तो 10 to the power 12 इज टेरा. राइट. ऐसे ही कई वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में पढ़ने में बड़े आसानी से याद हो जाते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी, हिंदी में पढ़िए राम. हर कंप्यूटर में राम है. रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं ना हम लोग, रैम रैम करते रहते हैं. अरे वो राम है, कण कण में राम है. तो इट इज, कुछ वर्ड्स बड़े आराम से याद हो सकते हैं. 10 to the power 15 पीटा. 10 to the power 18 एक्सा. 10 to the power 21 जीटा. 10 to the power 24 यूटा. वाई से डिनोट करते हैं. इसमें ऑल आर नॉट इंपॉर्टेंट. ये किलो, ये 4 इसमें इंपॉर्टेंट है. 10 to the power 3 किलो. 10 to the power 6 मेगा. 10 to the power 9 गीगा. 10 to the power 12 टेरा. टेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट का मार्क. फिर माइनस के पावर, माइनस मीन्स 1 अपॉन. से फॉर एग्जाम्पल 10 to the power -3. 10 to the power -3 actually it is 1 upon 1000. 1 upon 10 to the power 3. It is like this. Fractional value it is. So 10 to the power -1 deci. 10 to the power -2 centi. 10 to the power -3 milli. 10 to the power -6 micro. 10 to the power -9 nano. Nano means very small. नैनो टेक्नोलॉजी. अभी कुछ सालों में ऐसी शर्ट्स आ जाएंगी जिनको पानी से धोने की जरूरत नहीं है. शर्ट उतारी, एक बार झटकारा, सारी धूल निकल गई साफ, फिर पहन ली, चल पड़े. हाँ, इट्स ट्रू. नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई बहुत सारी चीजें आ जाएंगी मार्केट में इस टाइप की.
कुछ चीज गिर गई उसके ऊपर, पानी गिरा, ना भीगेगी वो, ना गंदी होगी, ना कुछ जैसे रेनकोट का होता है ना, कुछ गिर गया तो खराब ही नहीं होता। सेम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। टाटा नैनो छोटी कार है, नैनो कार उसका नाम यहीं से आया है। सेम, नैनो मीन्स वेरी स्मॉल, थोड़ी बड़ी होती तो नाम होता टाटा माइक्रो, और बड़ी होती तो क्या, टाटा मिली, है ना, और छोटी होती जा रही है बिकॉज नेगेटिव पावर इंक्रीजेस, द वैल्यू डिक्रीजेस। 10 to the power minus 12 pico, 1 picosecond, like this. 10 to the power minus 15 femto, it is called. 10 to the power minus 18 atto. 10 to the power minus 21 zepto. 10 to the power minus 24 yocto. These are not very much important. फेमटो से लेकर के और सेंटी तक, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन पे मैं टिक कर रहा हूं उसके आगे लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से रट लेना। मिली, एक स्टूडेंट का नाम था मिली श्रीवास्तव, तो मिली मीन्स व्हाट, 10 to the power minus 3। मिली की छोटी बहन माइक्रो या छोटा भाई माइक्रो, क्योंकि वैल्यू कम हो गई, और बड़ी बहन सेंटी, 10 to the power minus 2। सो मेमोराइज कर सकते हैं आप। नैनो, 9 जब आप लिखते हैं तो NINE, और यहीं से नैनो लिखते हैं तो इट इज NaNO। तो नैनो मींस 9 की पावर मींस 10 to the power minus 9। टू थिंग्स अगेन इंपॉर्टेंट, कुछ एब्रीविएटेड फॉर्म्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेमटो, इफ मीटर इज इंक्लूडेड हियर, 10 to the power minus 15 meter, radius of the nucleus, diameter of the nucleus इस ऑर्डर की होती है, it is called 1 femtometer, and 1 femtometer it is called Fermi। फेमटोमीटर जब एक साथ आएगा उसका नाम होगा फर्मी। फॉर एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 1.5 फर्मी। इट इज रिटन इन दिस वे, 1.5 फर्मी रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। सो फेमटोमीटर एक साथ इकट्ठा बोलेंगे, इट इज फर्मी। माइक्रो, वेन माइक्रोमीटर इज देयर, माइक्रोमीटर इट इज कॉल्ड माइक्रॉन। माइक्रो के साथ अगर मीटर आ गया इसका नाम होता है माइक्रॉन। द थिकनेस ऑफ द पेपर, द थिकनेस ऑफ द पॉलिथीन, गवर्नमेंट ने 0.5 माइक्रॉन से पतली वाली पॉलिथीन बैन करके रखी हुई है। 0.5 माइक्रोमीटर, या आप बोलिए इसको 0.5 माइक्रॉन, लाइक दिस। ओके, सो यू शुड नोट डाउन, जिन पे टिक किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। गीगाबाइट, इट इज रिटन इन GB। मेगाबाइट, इट इज MB। कंप्यूटर में ये यूज होते हैं। टेराबाइट, इट इज TB। हार्ड डिस्क कितने की, 320 TB टेराबाइट, 320 GB गीगाबाइट। पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी कितने की, 8 GB की। सो GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। तो गीगा मींस 10 to the power 9, मेगा मींस 10 to the power 6। मेगा इवेंट है, ये फला कलाकार आ रहा है, इट इज अ मेगा इवेंट। मेगा, मेगा मतलब बड़ा, 10 to the power 6, 10 lakhs। मेगा इवेंट, मेगा फिनाले, ये सब यहीं से आए। अगर और बड़ा हो जाता तो गीगा फिनाले हो जाता, बट चालू लैंग्वेज में बोलते हैं मेगा मींस बड़ा, राइट, नोट डाउन। Now the use, say for example a length of 5 centimeter is given, so centimeter, centi stands for, centi को replace करो 10 to the power minus 2, centimeter, it is meter, it is meter, so you have to convert it। 10 millimeter, mm it is called, 10 is 10 as it is milli, replace this milli by 10 to the power minus 3, meter is
meter. So you have to replace distance of 40 kilometer. This is not SI unit. This is not in correct way. Kilo means 10 to the power 3. Kilometer, it is meter. So kilo should be replaced. 10 की करेक्ट पावर आपको लगानी पड़ेगी जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उसमें. टाइम ऑफ 60 पिको सेकेंड. 60 is 60. Pico second. Second मतलब टाइम. Pico means what? 10 to the power minus 12. Second, as it is, second is there. Electron is revolving round the nucleus. Question आया. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस. क्वेश्चन आया. इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. टाइम पीरियड इज 5 माइक्रो सेकेंड. सो 5 is 5. माइक्रो म्यू से डिनोट किया जाता है एंड माइक्रो मीन्स होता है 10 to the power minus 6. सेकेंड इज सेकेंड. सो यू हैव टू एब्रीवेट. इनके जितने भी हैं इनको रिप्लेस करना पड़ेगा. area of 100 centimeter square. A coil is taken. Centimeter square most important. ध्यान से देखो. 100 is 100. Centi means 10 to the power minus 2. Meter square it is meter square. ठीक है ये? No, this is wrong. Why it is wrong? Actually ये जो यूनिट है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे सेंटीमीटर का स्क्वायर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना. एरिया 100. सेंटी मीन्स 10 to the power minus 2. मीटर मीन्स मीटर. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस नाउ ओपन इट. इट इज 100. 2 2 4 minus 4. मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर. तो इस टाइप से ये ओपन होगा. रिमेंबर मिलीमीटर अगर है, फॉर एग्जांपल अ वॉल्यूम ऑफ 50 millimeter cube, if it is given in this way, so आप क्या करोगे? 50 is 50 millimeter cube. ये पूरे यूनिट का क्यूब है. so you should write milli means 10 to the power minus 3. meter is meter. Cube is cube. So it is 50 into 3 3s are 9. 10 to the power minus 9 meter cube. Meter cube. Now this is correct unit. इस टाइप से हमको चेंज करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ any value 25 centimeter cube. It is called actually cubic centimeter. It is short में इसको cc बोलते हैं. It is called cc, cubic centimeter. So 25 cubic ये इसका क्यूब. Centi means 10 to the power minus 2. Meter is meter. Cube is cube. 25 into 3 2s are 6 meter cube. This is correct conversion. Note down. Now system of measurement. Initially सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. बहुत पहले ये सिस्टम चला करता था. इट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इसमें लेंथ होती थी, इसमें सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम यूनिट ऑफ मास, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम. 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज वर देयर. लेंथ होती थी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? इट इज सेंटीमीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? इट इज ग्राम. यूनिट ऑफ टाइम इट इज सेकेंड. बट ये छोटे छोटे यूनिट्स होते थे. इसके बाद आया MKS सिस्टम. इट इज कॉल्ड मीटर. यूनिट ऑफ लेंथ मीटर.
के किलोग्राम, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। क्वांटिटीज तीन ही थी, बट लेंथ वाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट था वो बढ़ गया, मीटर बड़ी, सेंटीमीटर से बड़ी मीटर हो गई, ग्राम से बड़ी किलोग्राम हो गई। देन इफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड, तो MKSA सिस्टम, जॉर्जी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एक और इसमें ऐड हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एडेड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट इट इज एम्पियर। एम्पियर के ऑनर में इसको ऐड कर दिया। देन उसके बाद आया SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इट इज मॉडिफाइड, लेंथ इज देयर, मास इज देयर, टाइम इज देयर, इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, और इसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज और ऐड हो गई, 4 + 3 कितने, 7। सो दैट इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, not very much important, amount of substance unit is mole, temperature the correct unit is सबको मालूम है Kelvin, light intensity प्रकाश की तीव्रता कैंडेला। बट ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चार हैं। whenever length is given in centimeter you have to convert it into meter, आपको उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। whenever mass is given in grams you have to convert it into kilograms, whenever time is given in any type you have to convert it into second। so ये जो मिली, माइक्रो, मेगा ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ही आपको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। SI सिस्टम मॉडर्न सिस्टम है, इसमें ही सारे कन्वर्शन होंगे। वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक एरोप्लेन मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ से 360 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज नॉट करेक्ट यूनिट, you have to convert it, velocity of 360 kilometer, kilo means what, 10 to the power 3, meter is correct unit, hour is not correct unit, hour को convert करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। 1 hour 60 minute, 1 minute 60 second, so hour should be converted into second, 3600 second। simplify this, 1 2 zeros कैंसिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 - 2 कितना, 1, एंड 6 6 36, 6 6 6 1 6, 10, what it is 10 to the power 1, it is 100 meter per second। So velocity of 360 kilometer per hour should be converted into meter per second, 100 meter per second। Velocity of 720 kilometer per hour, so simple, 720 kilometer upon 3600 second। 3 zeros में से 2 zeros ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिमेनिंग इज 1, 36 से कैंसिल, 2 times 20 into 10, 200 meter per second। So velocity should be properly converted। Second example, density of water। What is the density of water? 1। लेकिन ये 1 क्या, what is the unit? It is kg per meter cube or whatever it is। Actually पुराने टाइम में सीजीएस सिस्टम में ही सारी कैलकुलेशंस की जाती थी, तो जब भी लिखते हैं 1 का मतलब होता है सीजीएस यूनिट। नाउ डेंसिटी 1, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन नॉट पुट इट, हीट के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, 1 डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्या करना पड़ेगा, you have to put 1 gram। 1 kilogram is, kilo means 10 to the power 3,
gram. So what is 1 gram? That is 10 to the power 3 is transferred here, goes into numerator, 10 to the power minus 3 kilogram. It is 10 to the power minus 3 kilogram divided by centimeter cube. Centi means 10 to the power minus 2. Meter is meter. Cube is cube. 10 to the power minus 3 kilogram divided by 3 2s are 6. Now this is correct unit. What? kg per meter cube. सिंप्लीफाई, माइनस 3 पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से बचे माइनस 3 ऊपर, ट्रांसफर इट इनटू न्यूमरेटर, 10 टू द पावर 3 kg per meter cube. So whenever density of water is there, what is it? 10 to the power 3 kg per meter cube. ये आपको डालना पड़ेगा. Density of mercury 13.6. What is 13.6? CGS unit, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. If you want to put, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. What it is? It is 10 to the power 3 kg per meter cube. So correct unit of density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Most important. In conversion, 1 Newton is 10 to the power 5 dynes. 1 joule is 10 to the power 7 ergs. ये सब भी आपको जरूरत पड़ेगी इन फिजिक्स पर्टिकुलरली, इन साइंस पर्टिकुलरली. यू हैव टू यूज, कई बार यूनिट्स बदलने के लिए यूज करना पड़ता है. फोर्स बिटवीन टू मासेस G m1 m2 by r square. What is the value of G? 6.67 into 10 to the power minus 11. SI unit. What is SI unit? What is the unit of G? Newton. Meter square is transferred here. Distance between two masses, Newton meter square divided by kg, and this is also kg, so it is kg square. If it is asked what is the value in CGS, एक एग्जांपल दे रहा हूं सभी के लिए, it is value remains same. Newton, 1 Newton is 10 to the power 5 dynes. Everybody knows this. तो कन्वर्ट कर लो, यहां पे डाल दो 10 to the power 5 dynes. 1 meter is 100 centimeter. Okay, so square is there, so 2 to the power 2, 2 2s are 4, divided by kilo means 10 to the power 3, and 3 2s are 6, and it is converted into gram square. Simplify, 5 power subtracted 1, 1 power subtracted 3, minus 11 plus 3, it is 8. So 6.67 into 10 to the power minus 8 dynes into centimeter square upon gram square. इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कन्वर्शन कर सकते हो. दिस इज वन एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज कैलकुलेशन, गणना करना. इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शंस आर आल्सो गिवन. आपको आंसर भी साथ में देते हैं, क्वेश्चन भी देते हैं और आंसर भी देते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. सो कैलकुलेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उसके नजदीक तक पहुंच जाएं. वी कैन इजीली गैस. जैसे पाई स्क्वायर इट इज नियरली 10. वैल्यू ऑफ G, you should not take it 9.81, you should take it as 10. 9.98 होता है इसका वैल्यू, पर आप 10 लेके करो. तो अप्रोक्सीमेशन लेकर के सॉल्व करने में इट बिकम मोर इजियर. जैसे आपको एक वैल्यू बोलो, मेरे को कोई भी बोलो एक वैल्यू, कितनी? 2.4 मल्टीप्लाइड बाय एक वैल्यू और बोलिए 161, और एक वैल्यू बोलो 396 डिवाइडेड बाय और कोई वैल्यू बोलिए 1.16, और कुछ
318 इंटू, थोड़ी इजी वैल्यू बोलना था ना, टफ बोल रहे सर के लिए वैल्यू है। चलिए देखिए, एनीवे मान लो किसी क्वेश्चन में ये आया सॉल्व करने के लिए विदाउट कैलकुलेटर इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो जब तक, मैं आपको मेथड बताता हूं कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखना 2.4 है ना, 2.4 को अभी फिलहाल ऐसे छोड़ता हूं मैं। 161 नियरेस्ट टू दिस कोई इजी वैल्यू मेरे को मिलती है, आई कैन राइट इट इज 160। ओके 396 किसके नियर है, 400 के नियर है मान लो। 1.16 इसको मैं 1 ले लेता हूं अभी, क्योंकि मैंने ऊपर भी थोड़े थोड़े इसको बढ़ाया है, इसको कम किया है, इसको मैंने थोड़ा कम किया है अभी फिलहाल। 318 इसको मैं नियरेस्ट 320 ले सकता हूं, राइट। मतलब मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं उसी वैल्यू को सॉल्व करूं, मैं नियरेस्ट इजी वैल्यू लेकर के सॉल्व कर सकता हूं। 203 को आई कैन टेक 200। ओके नाउ आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ, मैं नॉर्मल कैलकुलेट करके देखता हूं नियरली सेम आती है कि नहीं। 2 जीरोस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, 1 0 कैंसिल आउट, 16 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। 2.4 डिवाइडेड बाय 1 है ना, एक्चुअली ये तो ठीक है 1.16 था, तो जो आंसर आना चाहिए वो नियरली 2.1 के आसपास मैच करना चाहिए। माई गैस 2.4 अपॉन 1, बट ये 1.16 था, 15% इज मोर, तो थोड़ी सी वैल्यू इसके पास आपका ऑप्शन मैच करेगा। आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया? yes, बोलो जरा वैल्यू कितनी है? 04 33 895। ये देखो मैं तो गैस कर रहा हूं है ना, और ये देखिए नियरली आ गई ना 2 वैल्यू। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यू कैन इजीली गैस। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करके बैठोगे और सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। शॉर्ट मेथड ये होती है कि अप्रोक्सीमेशन, थ्योरी में भी आप कर सकते हो, नियरली वैल्यू आप लेके और कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। कर सकते हैं गैस, ठीक है। वन मोर मेथड दिस टाइप इज, कोई भी एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 998 इंटू 4, यू हैव टू सिंप्लीफाई। मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करो। इसके नियरेस्ट एक वैल्यू देख लो, 998 कितने किसके नियरेस्ट है? 1000 के। 1000 में से आप कितना माइनस करोगे? 2, सो इट विल बी 998। ओके मल्टीप्लाइड बाय इट इज 4। नाउ 1000 इंटू 4, 4000 माइनस 4 2 जा 8। 4000 में से 8 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? 3992। सो irrespective of multiplying these two, आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे निकाल लो। वन मोर एग्जाम्पल, एक वैल्यू है 1003 इंटू 4, इसी से मिलता जुलता, क्या करोगे बोलो? 1000 प्लस 3, इट इज 4000, 4 इंटू 1000 4000 प्लस 4 3 जा कितना? 12। व्हाट इज योर आंसर? 4012। टाइम बचाइए, इस तरह से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस। कभी आपको किसी क्वेश्चन में स्क्वायर करके सॉल्व करने को आ गया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मैं थोड़े इजी एग्जांपल लेके करा रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। अब क्या करोगे इसको सॉल्व? 90 का स्क्वायर करो पहले, 90 है ना, और फिर इससे नहीं ऐसा नहीं करना, नो क्या करिए, यू जस्ट एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड कर लो, 90 इंटू 90 करके लिख लो और ये सॉल्व कर लो। 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 1/90। अगर आप पहले स्क्वायर कर लेते और फिर उसको, इट विल टेक मोर टाइम। स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आया 36 स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर नहीं करना, ऑलवेज यू शुड राइट इट इज
36 इंटू 36, कहीं ना कहीं ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाने के बाद फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर, एनर्जी का यूनिट मान लो 1 किलोवाट आवर, इट इज नॉट द करेक्ट यूनिट। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर चलता है हमारे घर में, उसकी 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, बट कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, जूल में। एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, एनर्जी के जो यूनिट होते हैं उसमें सीजीएस यूनिट अभी तक चल रहे हैं। कैलोरी फॉर एग्जांपल सीजीएस यूनिट है, हीट का सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी। व्हाट इज एमकेएस यूनिट ऑफ हीट, इट इज किलो कैलोरी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट, इट इज जूल। And what is the relation? 1 calorie is 4.18 joule. Calorie is bigger unit than joule. Conversion करना है, 1 kilowatt hour, 1 kilo means 10 to the power 3. Watt, it is watt. Hour should be converted into, मैंने आपको बताया 3600 second. 3.6 into 10 to the power, 3 zeros यहां से मिले, 3 ये रहे, watt into second, watt into second is joule. So कन्वर्शन करते समय ये कुछ वैल्यू आप रट लें, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। 1 किलोवाट आवर बहुत जगह यूज करनी पड़ेगी, इट मींस 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एक चीज पूछता हूं आपसे मैं, व्हाट हैपेंड व्हेनेवर पावर इज अटैच्ड विद अ सिस्टम। यदि किसी निकाय से शक्ति संबद्ध हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। वॉट लग गई मामू, तो बोलेंगे वॉट लग गई मामू। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, जस्ट मजाक किया। सो यू जस्ट मेमोराइज 1 किलोवाट आवर लाइक दिस, 1 कैलोरी लाइक दिस। वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what it is 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इफ अ ट्यूब इज टेकन, 1 मीटर लेंथ की ट्यूब ले लो, उसमें मरकरी डाल दो, और जब आप उसके माउथ को क्लोज करके रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो पूरी मरकरी बाहर नहीं निकलेगी। व्हाट हैपेंड, जब आपने इसको उल्टा किया किसी क्रूसिबल में, सो मरकरी नीचे आने लगेगी, यहां पे वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा, और एक लिमिट तक ये मरकरी मतलब पारा नीचे आएगा, उसके बाद ये नीचे आना बंद हो जाएगा और नीचे नहीं आ सकता। ये लेंथ होती है 76 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है 300 किलोमीटर तक, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के कारण ये क्या कर रहा है, इस मरकरी को ऊपर चढ़ा दिया इसने। यहां पे तो वैक्यूम है, यहां पे निर्वात है, कुछ भी नहीं है, निर्वात मींस नथिंग। सो ये इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, H रो G। किसी द्रव के कारण दबाव का फॉर्मूला H रो G, H 76 सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2, मीटर में कन्वर्ट करिए। रो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 13.6 मत डालना, दिस G की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If you simplify this, it is coming as 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. This is the meaning of 1 atmospheric pressure. Newton per meter square is called Pascal. It is called Pascal.
सो इस तरह के कन्वर्शन आपको मेमोराइज करना पड़ेंगे ताकि इजीली हम कैलकुलेशन कर पाए। इज इट ओके? सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आज हमने देखा हमको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ऑलवेज मेक अ हुक, क्लू बना लो उसको याद रखने के लिए। दूसरा, कन्वर्शन करना, 10 के पावर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तमाम एसआई में आपको लाने पड़ेंगे। थर्ड इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए आपको शॉर्ट में इस तरह के टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके।